टोनी चिड़िया की शादी राजा चिड़ा के साथ होती है, लेकिन टोनी चिड़िया की सास टोनी चिड़िया को पसंद नहीं करती। वो हर वक्त नोक झोंक में लगी रहती। टोनी चिड़िया बेचारी से घर का सारा काम करवाती, लेकिन फिर भी वो उससे खुश ना होती। कमबख्त, जल्दी हाथ चला, कितनी सुस्त है तू। घर का सारा काम अभी बाकी है। जल्द ही टोनी चिड़िया के यहाँ दो नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा होते हैं। टोनी चिड़िया उसके लिए जौ का आटा लाती है, लेकिन बच्चे हैं कि खाने को मुंह भी नहीं लगाते। टोनी चिड़िया बेचारी कहती है, मेरे नन्हे बच्चों, आज तुम ये जौ का आटा खा लो। कल पक्का मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन लाऊंगी। मैं क्या करूं मेरे बच्चे, मुझे टाइम ही नहीं लगता कि मैं आप लोगों के लिए भोजन लाऊं। तभी वहाँ पर राजा आ जाता है तो टोनी चिड़िया रोते हुए उसे कहती है, राजा जी, ये कैसी जिंदगी है। हमारे बच्चों को आपकी माँ 2 वक्त का खाना भी नहीं देती और मुझे सारा दिन काम पे लगाए रखती है। राजा कुछ नहीं बोलता और चुप करके सारी बात टोनी चिड़िया की सुनता रहता है, क्योंकि राजा अपनी माँ के हाथों मजबूर है। टोनी चिड़िया को भूखा देखकर एक नन्ही परी को उस पर दया आती है और वो बहुत सारा फल टोकरियों में रखकर और मज़े मज़े का खाना लाकर टोनी चिड़िया को देती है। टोनी चिड़िया कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी परी, तुम बहुत नेक दिल और रहम दिल परी हो। मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तुम हमेशा खुश रहो। तुमने मेरे बच्चों की फरियाद सुन ली। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस प्यारी सी परी की वजह से मेरी मदद कर दी। परी बहुत मुस्कुराती है कि चलो उसकी वजह से एक नन्ही चिड़िया और उसका परिवार खुश हो गया है। टोनी चिड़िया कहती है, प्यारी परी, ये खाना बहुत सारा है, मैं अपने बच्चों को भी दूंगी और बाकी ज़रूरतमंद पंछियों में भी बांट दूंगी। परी ये बात सुनकर और भी खुश हो जाती है। टोनी चिड़िया कहती है, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। एक दरख्त पर खूबसूरत घोंसला था जिस पर 2 अंडे थे, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। तभी टोनी चिड़िया उन अंडों पर जाकर बैठ जाती है कि कहीं कोई कालू कौवा अंडों को नुकसान ना पहुंचाए, और अंडों की मां का इंतज़ार करने लगती है कि कोई ना कोई तो इन बच्चों की देखभाल कर रहा होगा। यही सोचकर वह चुपचाप अंडों पर बैठ जाती है कि जब तक इनकी माँ नहीं आती मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इन अंडों की देखभाल करूं। तभी उन अंडों की माँ आ जाती है। कौन हो तुम? अरे तुम मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? ये मेरे अंडे हैं। तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ। क्या हुआ जो मैं अकेली रहती हूँ? मुझे दाना दुनका खाने भी तो जाना पड़ता है। मैं ऊपर वाले पर छोड़कर चली गई थी कि वो मेरे अंडों की हिफाजत करे। टोनी चिड़िया ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है और नन्ही सफ़ेद चिड़िया बहुत हैरानी से देखती है कि इस टोनी चिड़िया ने तो कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से उड़ गई है। थोड़ी देर बाद टोनी चिड़िया इस सफ़ेद प्यारी सी मासूम सी चिड़िया के लिए मुंह में फ्रूट लेकर आती है, और सफ़ेद चिड़िया इतनी हैरान रह जाती है कि आज के ज़माने में इतनी रहम दिल और अच्छी चिड़िया भी मौजूद है क्या। तभी टोनी चिड़िया कहती है, प्यारी बहन, आप परेशान मत होए। ऊपर वाले की कृपा से मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। आप मुझे अपनी बहन ही समझिए। आप ये फल खाएं और अपने अंडों की देखभाल करें। मैं आपको यहाँ पर हर रोज़ खुराक और दाना तुनका पहुँचा दूँगी। अब आपने परेशान नहीं होना। मैं जानती हूँ कि बच्चों का दुख क्या होता है।
میرے خود کے 2 ننھے منھے بچے ہیں۔ یہ اپنی داستان سنا کر دکھی ہو کر ٹونی چڑیا اس طرف منہ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور من ہی من میں کہتی ہے کہ جو سلوک میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ ہوا ہے، میں وہ سلوک اس پیاری سی چڑیا کے بچوں کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی دیکھ بھال بھی کروں گی۔ سفید چڑیا کو اس پر یقین نہیں آتا کہ واقعی ٹونی چڑیا اس کی مدد کرنا چاہتی ہے یا پھر اس کی کوئی چال ہے۔ ٹونی چڑیا اور سفید چڑیا کوئی بات نہیں کرتی، لیکن ٹونی چڑیا سمجھ جاتی ہے کہ سفید چڑیا کو کہیں جانا ہے۔ تبھی ٹونی چڑیا کہتی ہے، بہن، آپ دانا دن کا چگاؤ جب تک میں تمہاری انڈوں کے پاس ہوں۔ اس جنگل میں نیلی چڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ گھونسلہ بناتی ہے۔ وہ پچھلے جنگل سے آئی ہوتی ہے۔ وہ اس جنگل کے پنچھیوں کو نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیلی چڑیا کا پتی پچھلی جنگ میں شہید ہو چکا تھا، اسی کارن وہ پچھلا جنگل چھوڑ کر اپنی ننھی سی بیٹی کو لے کر اس نئے اور ویران سے جنگل میں ہو جاتی ہے، لیکن وہ بیچاری ہر روز پریشان ہوتی ہے۔ میری پیاری بیٹی، تم نے بس گھونسلے میں ہی رہنا ہے۔ میں ہر روز کی طرح جاؤں گی اور تمہارے لیے دانا دن کا ڈھونڈ کر لاؤں گی، لیکن بیٹا اس بات کا خیال رکھنا کہ آج موسم تھوڑا خراب ہے۔ تم نے گھونسلے سے باہر قدم نہیں رکھنا اور اس گھونسلے کو کس کے پکڑ کے بیٹھنا ہے تاکہ تم نیچے نہ گر جاؤ۔ میں جلدی سے جاتی ہوں اور اپنی ننھی سی بیٹی کے لیے کھانا ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ اب تم میری اچھی بیٹی، بالکل ڈرنا مت۔ میں اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا کروں بیٹا، تمہارے لیے کھانے کا اپائے بھی تو کرنا ہے۔ یہ کہہ کر نیلی چڑیا وہاں سے اڑ جاتی ہے اور ننھی سی بچی اکیلی تنہا گھونسلے میں بیٹھی رہ جاتی ہے۔ تبھی آسمان پر بجلی کی گڑگڑاہٹ سنائی دیتی ہے۔ اچانک آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ٹونی چڑیا آتی ہے۔ ارے پیاری بچی، تم یہاں اتنے خراب موسم میں اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ تمہاری ماما کدھر ہے؟ اب دیکھو بیٹا، کتنی بجلی لشک رہی ہے، خدارا یہ تمہارے اوپر بھی گر سکتی ہے۔ چلو میرے ساتھ محفوظ جگہ پر چلتے ہیں۔ ٹونی چڑیا اس ننھے سے بچے کو محفوظ مقام پر لے آتی ہے اور اسے کہتی ہے، پیارے بچے، تم نے پریشان نہیں ہونا، تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ جائے گی۔ اس طرح تمہیں وہ دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ اگر تم وہاں پر ہوتے تو سیلاب کی وجہ سے ڈوب کر مر جاتے۔ میں تمہاری ماں کو دیکھتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد نیلی چڑیا آ جاتی ہے۔ وہ ٹونی چڑیا سے کہتی ہے، بہن، تمہارا بہت بہت دھنیہ واد، تم نے میری بیٹی کی جان بچائی۔ میں تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ اگر تم وقت پر وہاں نہ پہنچتی تو میں آج اپنی بیٹی کو کھو دیتی۔ جب میں وہاں سے واپس آئی تو میں نے گھونسلے کو پانی میں پایا، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ بہت شکریہ۔ نہیں نہیں بہن، شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ میں بس وہاں سے گزر رہی تھی، تبھی اوپر والے کی کرپا سے یہ بچ گئی۔ ٹونی چڑیا یہ کہہ کر اڑ جاتی ہے اور نیلی چڑیا اپنی بیٹی کو بہت پیار کرتی ہے۔ ٹونی چڑیا جیسے ہی گھر آتی ہے تو چھوٹا بیٹا پکارتا ہے، مما مما، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور چھوٹے بھائی کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ دیکھیے، وہ پاؤں زمین پر مارے جا رہا ہے۔ ہمارے کھانے کا کوئی بندوبست کرے۔
ठीक है मेरे बच्चों, चिंता मत करो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। वाओ, इतना मज़ेदार एप्पल, मैं ये सारा खा जाऊंगा। यम 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 यम। ऐसे करके टोनी चिड़िया का छोटा बेटा तो बहुत खुश हो जाता है, जबकि नन्हा मुन्ना पीछे बैठा हुआ यही देख रहा होता है कि बनाना मम्मा मुझे कब छील कर दें। टोनी चिड़िया का दूसरा बच्चा थोड़ा सा सुस्त होता है। टोनी चिड़िया के घर चिड़िया रानी आती है, जो कि उसकी सासू माँ को कहती है कि खबरदार, जो आपने टोनी चिड़िया पर इतना जुल्म किया और उससे इतने सारे काम करवाए। टोनी चिड़िया पूरे जंगल में मशहूर हो चुकी है, इससे ज़्यादा अच्छी चिड़िया तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। तभी सासू माँ कहती है, जी महारानी, जैसे आपका हुक्म, मैं माजरत चाहती हूँ, आइंदा मैं टोनी चिड़िया के साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगी और घर का सारा काम मैं खुद कर लिया करूँगी। तभी ये बातें हो रही थी कि राजा चिड़ा आ जाता है। वो अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर माँ में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया। लेकिन सासू माँ के तो दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी चल रही होती है, जो कि राजा और टोनी चिड़िया नहीं जान पाते। टोनी चिड़िया की सास राजा की गैर मौजूदगी में टोनी चिड़िया को बहुत सजाकर रेडी कर देती है और कहती है कि जाओ टोनी चिड़िया, तुम अपनी माँ को मिल लाओ, काफ़ी दिन हुए हैं तुमने उनके घर का चक्कर नहीं लगाया। टोनी चिड़िया बेचारी हैरान और परेशान सामने बैठी होती है कि मेरी सासू माँ ने पहले तो कभी मुझे नहीं जाने दिया, ये अचानक इतना बदलाव किस लिए। लेकिन वो समझ नहीं पाती और बेचारी जेवर को उतार कर कमरे में रख देती है। जेवर क्योंकि सासू माँ का होता है, वो बहुत टेंशन में होती है कि कहीं गुम ना हो जाए। लेकिन इसकी सासू माँ है कि एक ही जिद लगाए बैठी थी कि टोनी चिड़िया कहाँ छुपाया है, और दूसरी तरफ टोनी चिड़िया की सास बहुत परेशान हो रही होती है कि टोनी चिड़िया इतनी अच्छी है, सब जंगल वाले उसकी इतनी तारीफ करते हैं, एक मैं ही हूँ जो उसे इतना परेशान करती हूँ। वो बेचारी घर का सारा काम करती है और दाना दुनका भी वो चुग कर लाती है। मुझे इस जन्म में तो नहीं मिल सकती, तो क्यों ना मैं उसे मना कर दूँ। अरे अरे, ये मुझसे क्या हो गया, ना जाने मेरी अक्ल कहाँ चली गई थी। मैं टोनी चिड़िया से माफ़ी मांग लूँगी, मैं उसे अभी वहाँ से लेकर आती हूँ। इस तरह टोनी चिड़िया की सास अपनी बहू को घर लेकर आती है और वो दोनों देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका घोंसला टूटकर गिर चुका है। टोनी चिड़िया अपनी सास को कहती है, सासू माँ जी, आप टेंशन मत लें, मैं आ गई हूँ तो मैं ये घोंसले को बहुत जल्दी फिर से बना दूँगी। बस ये बारिश थोड़ी सी थम जाए तो मैं काम शुरू कर दूँ। टोनी चिड़िया की सास के पास नीली चिड़िया आती है और उसे बताती है कि किस तरह टोनी चिड़िया ने अपनी जान पर खेलकर बारिश और तूफान में बिजली कड़क रही थी, तब उसने उसकी नन्ही सी परी को बचाया था। सासू माँ ये सारी बातें सुनकर हैरान रह जाती है कि वाकई मुझे चांद जैसी बहू मिली है, लेकिन मैंने उसकी कद्र नहीं की। नीली चिड़िया कहती है कि अगर आप टोनी चिड़िया को रखना नहीं चाहते तो आप मुझे दे दें, लेकिन सासू माँ कहती है, नहीं नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हूँ। असल में नीली चिड़िया, बात यह है कि मेरे बेटे ने मेरे पसंद के बगैर शादी की थी, तभी मैं ये सब उसके साथ कर रही थी। फिर उसकी सासू माँ टोनी चिड़िया के लिए मज़ेदार समोसे बनाती है। टोनी चिड़िया ऊपर बैठे अपनी माँ से कह रही होती है कि माँ जी, आप आए, अंदर बैठे, देखिए मैंने कितना प्यारा घर बना लिया है, मैं समोसे तलती हूँ। लेकिन सासू माँ बहुत शर्मिंदा होती है और कहती है कि बेटा, आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगी और तुम्हें भी आराम का पूरा पूरा हक है। जबकि छोटू तो समोसों को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है।
ٹونی چڑیا اور اس کا پریوار پچھلے سارے غموں اور پریشانیوں کو بھلا کر ایک نئے سرے سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور اس طرح وہ ہمیشہ ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔